प्रिय श्रोताओं, आज हम उस मार्ग की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जहां प्राचीन ध्यान परंपराएं और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। यह मार्ग है माइंडफुलनेस साइकोथेरेपी का मार्ग। यह कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से समर्थित एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें अपने ही मन के साथ एक नया रिश्ता बनाना सिखाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब कहीं न कहीं मानसिक थकान, तनाव, चिंता, अवसाद, असंतोष और आंतरिक अशांति से जूझ रहे हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलने में बहुत ऊर्जा लगाते हैं, पर भीतर क्या चल रहा है उस पर शायद ही ध्यान देते हैं। माइंडफुलनेस साइकोथेरेपी हमें यहीं रोकती है और कहती है, पहले भीतर देखो, फिर बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है वर्तमान क्षण में बिना किसी जजमेंट के पूरी जागरूकता के साथ उपस्थित रहना। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने विचारों को रोक दें। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम भावनाओं से लड़ें। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है, विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, लेकिन तुम उनसे अलग हो। तुम केवल उनका साक्षी हो। जब हम साक्षी बनना सीखते हैं, तभी असली मन परिवर्तन की शुरुआत होती है। पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान ने माइंडफुलनेस पर हजारों शोध किए हैं। इन शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है, मस्तिष्क की भावनात्मक नियंत्रण क्षमता को बढ़ाता है, ध्यान, स्मृति और निर्णय क्षमता को सुधारता है, अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करता है। यही कारण है कि आज विश्व भर के अस्पतालों, क्लिनिकों और विश्वविद्यालयों में माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी प्रोग्राम अपनाए जा रहे हैं। माइंडफुलनेस साइकोथेरेपी का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मॉडल है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR), जिसे विकसित किया था जॉन कबाट-जिन ने। यह प्रोग्राम विशेष रूप से तनाव, दर्द और भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें ध्यान, बॉडी स्कैन, सरल योग और जागरूक श्वास अभ्यास शामिल होते हैं। शोध बताते हैं कि MBSR करने वाले लोगों में तनाव में उल्लेखनीय कमी, नींद में सुधार, आत्म करुणा सेल्फ कंपैशन में वृद्धि, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी (MBCT). यह विशेष रूप से अवसाद के दोबारा लौटने से बचाने के लिए विकसित की गई थी। MBC हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने विचारों को देखने वाले हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो माइंडफुलनेस कहती है, इस विचार को पकड़ो मत, बस उसे देखो और जाने दो। धीरे धीरे मन का पुराना पैटर्न कमजोर पड़ने लगता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि माइंडफुलनेस अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, निर्णय और आत्मा नियंत्रण बेहतर, अमिगडाला की प्रतिक्रिया कम होती है, डर और चिंता घटती है, इंसुला क्षेत्र सक्रिय होता है, शरीर की संवेदनाओं की जागरूकता बढ़ती है। यानी माइंडफुलनेस केवल मन को नहीं, पूरे मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। कई शोध बताते हैं कि माइंडफुलनेस से क्रॉनिक पेन यानी लंबे समय से चले आ रहे दर्द में राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, उसके साथ डर, विरोध और तनाव जुड़ा होता है। माइंडफुलनेस हमें दर्द से लड़ने के बजाय दर्द के साथ शांत रहना सिखाती है, और यही शांति दर्द की तीव्रता को कम कर देती है। अक्सर हमें सिखाया जाता है, गुस्सा बुरा है, डर गलत है, उदासी कमजोरी है। माइंडफुलनेस कहती है, कोई भावना गलत नहीं, गलत है उनसे भागना। जब हम भावना को खुली आंखों से देखते हैं, तो वह खुद ही बदलने लगती है। यह भावनात्मक परिपक्वता की शुरुआत है। हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए कठोर। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है, खुद से उसी तरह बात करो जैसे किसी प्रिय मित्र से करते हो। आत्म करुणा बढ़ते ही आत्म घृणा कम होने लगती है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान कुशन पर बैठने तक सीमित नहीं है। आप चलते समय चलना महसूस कर सकते हैं, खाते समय स्वाद महसूस कर सकते हैं, सांस लेते समय सांस महसूस कर सकते हैं,
यही माइंडफुलनेस है। हर साधारण क्रिया एक ध्यान बन सकती है। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर। कोई विचार आए, उसे नमस्ते कहें और सांस पर लौटाएं। बस यही अभ्यास है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप कम रिएक्ट करेंगे, ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब कम आवेग, ज्यादा समझदारी। यही मानसिक स्वतंत्रता है। माइंडफुलनेस साइकोथेरेपी यह साबित करती है कि करुणा कोई भावुक कल्पना नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजिकल वास्तविकता है। जब हम करुणामय होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक संतुलित होता है। प्रिय श्रोताओं, माइंडफुलनेस कोई त्वरित समाधान नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक अभ्यास है, एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है और भीतर से पूरे जीवन को बदल देती है। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप में कुछ कमी नहीं है। आप में पहले से ही चेतना, शांति और करुणा का बीज मौजूद है। माइंडफुलनेस बस उस बीज को पानी देती है। धन्यवाद। शांत रहें, जागरूक रहें